नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो मॉडल पेपर चल रहे थे उसी के अंदर मॉडल पेपर पढ़ेंगे। परंतु आज वाला जो मॉडल पेपर है उसके अंदर हमें कुछ अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे शिक्षण विधि के, वाच्य परिवर्तन के या फिर अन्य कोई प्रश्न होंगे। तो आज हम यहाँ पर 15 या 20 प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में ज्यादा समय लगेगा, हमें इनको समझना भी है, इसलिए एक साथ सारे प्रश्न नहीं डाल सकते, क्योंकि आगे गद्यांश के भी प्रश्न आएंगे। तो गद्यांश के अंदर प्रश्न समझने के लिए भी हमें कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो आज यहां पर हम जितने प्रश्न समझेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, यानी उनमें से शिक्षण विधि के और बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो मॉडल पेपर है उसके अंदर क्या कुछ दे रखा है। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आप तक प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए मेरे साथ में, और मैं भी इसी प्रकार आपका सहयोग बना करके रखूंगा और आपको इसी प्रकार परीक्षा की तैयारी में सहयोग देता रहूंगा। चलिए फिर आज बिना समय गंवाए अपने वीडियो को देख लेते हैं, यानी आगे वाले जो टॉपिक है हमारे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रश्न है उनके बारे में आज बात करेंगे। आज जो हमारे प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उनके बारे में बता देता हूं आपको। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, तो वाक्य है हमारा शिशु जलम पिबति। दोबारा सुन लेना, शिशु जलम पिबति। तो ऑप्शन में दे रखा है शिशुनाम जलम पीयते, दूसरा शिशुनाम जलम पीयते, तीसरा नंबर शिशुना जलम पिब्यते, चौथा है हमारा शिशुना जलम पीयते। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि इसके अंदर वाच्य परिवर्तन करना है। तो जिस प्रकार मैंने आपको ट्रिक बताई थी वाच्य परिवर्तन की, तो हमें वाक्य को एक बार फिर पढ़ लेना है। ऑप्शन पढ़ने के बाद में फिर एक बार वाक्य को पढ़ लेना है। शिशु जलम पिबति। पिबति यानी मतलब लट लकार, लट लकार हो गया तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब कर्तृवाच्य को हम कर्म में भी बदल सकते हैं और भाव में भी बदल सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि यहां पर वैसे शब्द 3 आ चुके हैं, और दूसरी बात यह कि यहां पर जल जो है वो एक निश्चित चीज है, निश्चित चीज बता रहा है। जहां पर निश्चित होता है वहां पर कर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर कर्म, जल क्या है, कर्म है, इसलिए यहां पर ये कर्तृ जो वाच्य है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, कर्म वाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा वाक्य जो है वो बनेगा शिशुना जलम पिब्यते, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला, रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है, संस्कृत अनुवादम कुरुता। इसकी संस्कृत अनुवाद करनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। रमा सीताम दुष्टेभ्यः रक्षति, दूसरा रमा सीतया दुष्टान रक्षति, 3 नंबर रमया सीता दुष्टेभ्य त्रायते, 4 नंबर रमा सीता खलानाम रक्षति। हमने ऑप्शन पढ़ लिया, फिर एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखो हमेशा याद रख लेना, पेपर को हल करने का तरीका बताता हूं मैं आपको साथ साथ में। रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखो, हमारा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, रमा सीता दुष्टेभ्य, यानी दुष्टों, बहुत सारे दुष्ट है, एक नहीं है। ठीक है, दुष्टेभ्य रक्षति। बाकी जो दे रखे हैं उसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन में भी हमें दे रखा है दुष्टेभ्य, लेकिन वहां पर हमें पीछे वाला जो शब्द है सीता, वहां पर को का प्रयोग नहीं किया है। तो इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1 नंबर, जिसका नाम है रमा सीताम दुष्टेभ्य रक्षति। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, वयम विद्यालयात अगच्छामः। वयम विद्यालयात गच्छामः रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम करणीयम। विद्यालयात के नीचे रेखा है, कस्य कथम कस्मात् कस्मै
तो हमें पता है विद्यालयात, आत दे रखा है, आत हमेशा किस में आता है, रामात, पंचमी विभक्ति, तो कस्मात आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर किम का रूप चलाएंगे पुल्लिंग में तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कस्मात। आगे वाला प्रश्न, वाच्य परिवर्तनम करणीयम, वाच्य परिवर्तनम करणीयम, वाक्य हमारा सा उच्चैहि हसति, सा उच्चैहि हसति, इसका वाच्य निर्माण करना है या वाच्य परिवर्तन करना है। तो उसने ऑप्शन दे दिया तेन उच्चैहि हस्यते, तया उच्चैहि हस्यते, सा उच्चैहि हस्यते, ताम उच्चैहि हस्यते। अब याद रख लेना, इसने हमें वाक्य क्या दिया है, सा उच्चैहि हसति, हसति मतलब लटलकार यानी कर्तृवाच्य है, तो यहां पर सबसे पहले दे दिया सा, प्रथमा विभक्ति है, सा यानी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है, तो सा का हमेशा तया बनता है, तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे तया, तया हमें दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन में, तया उच्चैहि हस्यते, तो यहीं पर यह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तया उच्चैहि हस्यति या हस्यते। आगे है रिक्स्थानम पूरित्वा शुक्तिम रचयत, रिक्स्थान की पूर्ति करके शुक्ति को पूरा कीजिए। परमो धर्मः, खालिस्तान परमो धर्मः, तो हमें बनना है हिंसा, असत्यम, अहिंसा, सत्यम, तो ये हम सब जानते हैं, इस प्रश्न को तो सब जानते हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं सही चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक चल रही है। अब आगे वाला जो प्रश्न है वो है हमारा गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, दोबारा सुन लेना, गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, वाक्यम इदम संशोधयत, इस वाक्य का संशोधन करना है, तो हमें ऑप्शन में दे रखा है गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, दूसरा गुरु शिष्येन प्रश्नम पृच्छति, 3 नंबर गुरुणा शिष्यम प्रश्नः पृच्छति, 4 नंबर गुरु शिष्याय प्रश्नम पृच्छति। तो यहां पर देखो इसने वाक्य फिर से पढ़ लेते, गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, यह वाक्य बनाना है हमें। तो से पूछता है, तो से की योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है यह देखना है, लेकिन यहां पर हमें संशोधन करना है, इसलिए से का प्रयोग नहीं कर सकते हम, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या कहता है, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य को प्रश्न पूछता है, वाक्य यहां पर सही होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्र में कितने उद्देश्य होते हैं, 2, 3, 5, 4, तो हमेशा याद रख लेना प्रश्न पत्र में उद्देश्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसका नाम है चत्वारी। ठीक है, फिर है शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति, दोबारा सुन लेना प्रश्न को, शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यो किम प्रददाति, शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों के लिए क्या प्रदान करता है, यानी क्या क्या दिखाता है, गृह कार्यम, पठन कार्यम, भ्रमण कार्यम या श्रवण कार्यम, यानी अपने शिक्षक जो पढ़ाता है उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक क्या करता है। तो हमेशा हमें पता है कि अगर हम कुछ शिक्षक हैं जैसे हम, और हम अगर अपना मूल्यांकन देखना चाहिए कि हमने कितना पढ़ाया है, बच्चे को कितना समझ में आया है और हमारा पढ़ाया हुआ कैसा इसको समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, हमेशा गृह कार्य दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गृह कार्यम। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, आगे वाले प्रश्न में क्या रखा है, पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते, पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते। अब जो इसने बताया है पढ़ने में जो दुर्बल छात्र होता है, कमजोर छात्र होता है, उसके लिए किस प्रकार का शिक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक के बारे में ये शिक्षण विधियों के प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, औपचारात्मक शिक्षणम या कथा शिक्षणम। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी कोई कमजोर बच्चा होता है उसको अगर हमें पढ़ाना है, उसको अगर हमें और अन्य जो बच्चे हैं उनके बराबर लेकर के आना है, तो उस बच्चे के लिए हमेशा हमें एक पद्धति अपनानी होती है जिसे कहते हैं औपचारिक। ठीक है, औपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके माध्यम से हम उस बच्चे को उन जो सामान्य बच्चे हैं उनके लगभग बराबर ला सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, औपचारात्मक शिक्षण। फिर है कक्षा शिक्षणे छात्राणाम उच्चारणाभ्यासः केन शिक्षणा अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते। दोबारा सुन लेना, कक्षा शिक्षणम छात्राणाम उच्चारण अभ्यासः केन शिक्षण अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते। कक्षा शिक्षण में छात्र उच्चारण अभ्यास शिक्षण अधिगम का समाधान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी किस प्रकार से करें। तो कहते हैं मानचित्रेण, रेखाचित्रेण, पाठ्यपुस्तकेन, या इसने दिया है ध्वन्या अभिलेखयन। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी बच्चे की हमें क्या करना हो, उच्चारण में शुद्धता लानी हो, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें ध्वनीय लेखन, यानी हमें बोलना होगा और बच्चे को लिखना होगा, तब उसकी शुद्धता हमें दिखाई देगी। ठीक है, हम शिक्षक बोलेगा और बच्चे लिखेंगे, तो ध्वन्याभिलेखन उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ध्वन्याभिलेखनम। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते। तो देखो, दृश्य यानी देखने में सहायक जो साधन है उसका उपयोग कैसे किया जाए। शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयो, केवलम पठनस्य। तो हमेशा याद रखना, परीक्षा में जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ठीक है, और उसके अंदर एक ऑप्शन में दे रखा हो उभय और एक में दे रखा हो कुछ और, तो उसकी जिस प्रकार इसमें दे रखा है शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयो, केवलम पठनस्य। उभय का मतलब होता है दोनों, ऊपर वाले दोनों। तो हमेशा याद रखना, ऐसे प्रश्नों में यही उत्तर होता है उभयो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, उभयो। क्योंकि हमें जब देखने में सहायता के साधन की आवश्यकता होती है, तो हमें शुद्ध लेखन की भी आवश्यकता होती है और शुद्ध उच्चारण की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि शुद्ध, जब तक शिक्षक शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तब तक छात्र शुद्ध लिख नहीं सकता है। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता है हमें। ठीक है, आगे कहता है संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण की सबसे उत्तम सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो कहता है व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि या कंठस्थीकरण विधि। तो यहां पर याद रख लेना, संस्कृत की जो सर्वोत्तम विधि है ना, वो हमेशा प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम हिंदी अनुवाद तथा उनके अंदर संस्कृत के अंदर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, इन सब बातों का हमें जानकारी मिलती है और प्रश्नों के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद में व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक का, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन में डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, 3 नंबर है फ्रॉयडा, 4 नंबर है प्रोफेसर वीपी बोकलाहा। तो हमेशा याद रख लेना, मैंने जब आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि व्याकरण अनुवाद विधि जो शिक्षण विधि थी हमारी, उसका एक दूसरा नाम भी था जिसका नाम था भंडारकर विधि। ठीक है, तो ऑप्शन में बगैर देखे हम बता सकते हैं इस विधि का दूसरा नाम है भंडारकर विधि। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, 2 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर उसका प्रवर्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है भाषा कौशलस्य विकास कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं। भाषा कौशल जब हमने पढ़ी थी तब मैंने बताया भी था, लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन, पठनेन। तो अब भाषा कौशल का विकास करना है हमें, तो हमेशा पता है कि भाषा का अगर हमें विकास करना हो तो हमें बोलना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा उच्चारणेन। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे आ रहा है मौखिक परीक्षाया भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षाया भेदः नास्ति, मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। तो ऑप्शन में दिया इसने शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा। तो हमें पता है कि जब मौखिक लेना हो तो वहां पर वस्तुनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं आता, यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है वो आप जानते हो। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
तो आज हम यहां पर केवल 15 ही प्रश्न लेकर के आएंगे, क्योंकि 15 प्रश्न इसलिए लेकर के आया हूं कि यहां पर हमें ये नए प्रश्न है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ जैसे अशोक जी गहलोत है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कम कम करके पढ़िए सर, क्योंकि जिससे आपको क्या है कि समझ में आ जाए और आपके साथ साथ जो अन्य बच्चे हैं, जो नए भी बच्चे हैं, उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए मैं 15-15% डालने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो प्रश्न है ये थोड़े शिक्षण विधि के हैं, वाच्य परिवर्तन के हैं, तो इनमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है और बच्चों को, इसीलिए आप सबको साथ में लेकर के चलिए। ठीक है, तो हम 15-15% करके भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसी प्रकार हमारे साथ सहयोग से बने रहिए और मैं भी आपके साथ इसी प्रकार बना रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।